चुनाव तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम दुख चुन सकते हो, तुम आनंद चुन सकते हो, तुम गलत चुन सकते हो, तुम सही चुन सकते हो। चुनाव ही तुम्हारी ज़िंदगी है। जो तुम चुनते हो वही तुम बनते हो। रोल क्या होता है? रोल मरता है, रोल खत्म होता है, लेकिन हमारी बॉडी जिंदा रहती है। जिंदा क्या रहती है? बॉडी। रोल मरता है, बॉडी थोड़ी मरती है। रोल मरता है, थॉट थोड़ी मरते हैं। रोल मरता है, फीलिंग थोड़ी मरते हैं, इमोशन थोड़ी मरते हैं। मरते हैं क्या? जब तक तुम्हारी बॉडी जिंदा है तब तक तुमको नए नए रोल प्ले करना ही है। तो जीवन क्या है? जीवन क्या है? रोल है। दुनिया में छोड़कर जाने वाले बहुत लोग होते हैं, मिलने वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन अपन तो जिंदा है ना। बॉडी जिंदगी में मरते दम तक हमारे साथ कौन रहता है? हमारी बॉडी और हमारा फीलिंग, हमारा इमोशन, हमारे थॉट्स और हमारी बॉडी हमारे साथ कब तक रहती है? मरते दम तक। एक बाप कब पैदा होता है? जब वो बाप अपने बच्चों को देखता है तो उसमें कौन से भाव आते हैं? बाप के भाव आते हैं। उसके फीलिंग कौन से आते हैं? बाप के आते हैं। एक माँ पैदा होती है, जैसे ही वो अपने बच्चों को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके इमोशन में माँ के भाव आते हैं और वो माँ जैसे बच्चों के साथ बर्ताव करती है। जैसे एक स्टूडेंट कब तुम में पैदा होता है? जैसे तुम टीचर को देखते हो वैसे ही तुम्हारे मन में क्या भाव आते हैं? एक टीचर है हमारे, अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे सर है, और उस रिस्पेक्ट से आप बातें करते हो। एक स्टूडेंट का भाव तुम में पैदा होता है, और जैसे तुम दिखते हो वैसे मेरे मन में कौन सा भाव पैदा होता है? एक टीचर का भाव मेरे मन में पैदा होता है। यानी जैसे मैंने मेरा स्टूडेंट देखा तो मेरा टीचर का रोल क्या हो गया? शुरू हो गया। अब तुम मेरे सामने स्टूडेंट हो तो मेरा रोल कौन सा है अभी? टीचर का। आर गेटिंग माई पॉइंट? और जैसे तुम्हारे मन में फीलिंग तैयार होते हैं ना, थॉट्स तैयार होते हैं, वैसे तुम बिहेव करते हो, वैसे तुम बर्ताव करते हो ना। समझ में आ रहा क्या? जैसे, और तुम्हारा रोल मोमेंट बदलते रहता है। समझ में आ रहा आपको? तो देखो, इसका मतलब यह है कि आदमी को जीवन में हजारों अलग अलग रोल मिले हैं और वो अलग अलग रोल को प्ले करता है। तूने दुनिया भर के उम्रदराज आदमी देखे, तुम लोड नहीं लेंगे। जैसे तुम्हारे पिता आएंगे तुम कैसे हो जाएंगे? टाइट फाइट हो जाएंगे। वडील बापू ऐका लागते, वडिलाचा काही रिस्पेक्ट है का? नहीं होता है ना। फिर भी वैसा क्यों होता है? आदमी दुखी क्यों होता है? ये हमारा मुद्दा है। तुमच्या दिमागात येता है का मुद्दा? देखो थोड़ा नहीं क्या, जो बच्चे ने फिलॉसफी नहीं सुनी होंगी अभी तक लाइफ में, वो उसको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। हमको करना है क्या है यार? 2 टाइम घर में खाना मिल रहा है, थोड़ी बहुत माँ बाप की थोड़ी बहुत गालियाँ मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती है, और बाद में 2 टाइम हमारी उम्र बढ़ती है। और BA BCom में है दम क्या? पासिंग 35 की किसको भी मिलती है, कोई फेल नहीं होता है। हम अकड़ के बोलते हैं मैं BA कर रहा हूँ, मैं MA कर रहा हूँ, चलते रहता है। बाद में शादी होती है, फिर वहाँ से नहीं का साला माँ बाप का साया हट जाता है, वहाँ से रियल लाइफ चालू होती है। बराबर है ना? वहाँ से फिर अप्स एंड डाउन्स आना शुरू होता है। जब रियल लाइफ चालू होती है, तो रियल लाइफ जब चालू होती है तो हमारे पास रियल लाइफ जीने की फिलॉसफी नहीं होती है। जो फिलॉसफी मैं अभी बता रहा हूँ, वो फिलॉसफी नहीं होती, इसलिए आदमी निराश होता है, क्योंकि उसको कोई भी लड़ाई को टैकल करने की थ्योरी होती है। कोई भी लड़ाई को लड़ने की थ्योरी होती है ना, फिलॉसफी होती है ना। दुश्मन से 2 हाथ करने की थ्योरी होती है, लड़ाई लड़ने की टेक्निक होती है, तरीका होता है, प्लान होता है। हमको जीवन जीने का तरीका मालूम होना, प्लान मालूम होना, स्ट्रगल करने का तरीका मालूम होना, 2 हाथ करने का तरीका मालूम होना, वो नहीं हमारे पास होता है। वो प्लान हमारे पास नहीं होते, हम पढ़ के नहीं होते ना वो चीज़। हम अपेक्षा ही नहीं करते कि ऐसा बुरा मेरे साथ होने वाला है। और बुरा जिंदगी में किसी के साथ भी कितने भी लेवल तक हो सकता है, वो अनसर्टन है, हो सकता है ना। अरे समझो ये समझो गिर गया नीचे और मेरे इधर मार लग गया, हो गया ना बुरा। वो कभी भी हो सकता है ना, वो अनसर्टन है। सर्टन है क्या? जिंदगी में कोई भी आदमी के साथ कुछ भी घट सकता है, लेकिन आदमी ने मेंटली उस चीज़ के लिए क्या होना? प्रिपेयर होना। और प्रिपेयर जब वही आदमी होता है जो फिलोसॉफिकली स्ट्रांग होता है, इसलिए फिलोसॉफी सुनना पड़ता है। तुम्हारे रोल है अलग अलग। समझो तुम्हारा लवर्स तुमको छोड़ के चला गया, या तुम्हारा वाइफ तुमको छोड़ के ले, तो उस पूरे लड़ाई में क्या होता है रोल के? यू एज ए फादर, तुम्हारा लड़का चला गया, तुम्हारा फादर का रोल क्या हो गया? लड़का वहाँ से चला गया तो फादर का रोल खत्म हो गया, बराबर है। टीचर वहाँ से चला गया, स्टूडेंट का रोल खत्म हो गया, बराबर है। हस्बैंड छोड़ के चला गया तो एज अ हस्बैंड वाइफ का रोल खत्म हो गया, एज अ वाइफ उसका रोल खत्म हो गया। होता क्या है जीवन में? रोल खत्म होता है, रोल मरता है। रोल क्या होता है? मरता है। तुम वही रोल जिंदगी में आखिरी तक नहीं कर सकते हो। रोल क्या हो जाता है?
एज अ फादर रोल मरता है, एज अ मदर रोल मरता है, एज अ ब्रदर रोल मरता है, एज अ सिस्टर रोल मरता है, एज अ हस्बैंड रोल मरता है। बराबर है? रोल क्या होता है? रोल मरता है, रोल खत्म होता है, लेकिन हमारी बॉडी जिंदा रहती है। जिंदा क्या रहती है? बॉडी। बराबर है? अरे समझो मेरे को मेरी वाइफ छोड़ के चली गई, मेरा रोल वो वाइफ छोड़ के चल गई, तो वो तो चली गई ना। अपने को छोड़कर कोई भी जा सकता है ना, अपना बच्चा भी छोड़कर जा सकता है, अपना दोस्त भी छोड़कर जा सकता है, अपनी माँ भी छोड़कर जा सकती है। दुनिया में छोड़कर जाने वाले बहुत लोग होते हैं, मिलने वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन अपन तो जिंदा है ना बॉडी। जिंदा क्या है फिर? बचा हुआ क्या है? अपन और अपना इमोशन। अपनी बॉडी बचे और अपना फीलिंग बचा है। बचा क्या है? जिंदगी में मरते दम तक हमारे साथ कौन रहता है? हमारी बॉडी और हमारा फीलिंग, हमारा इमोशन, हमारे थॉट्स और हमारी बॉडी हमारे साथ कब तक रहती है? मरते दम तक। तो हमने कैसा सोचना चाहिए उस वक्त? दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमने सोचना कैसे चाहिए? ठीक है, वो रोल था, खत्म हो गया है, अब नया रोल शुरू। क्योंकि बॉडी जब तक जिंदा है तब तक रोल तो करना ही पड़ेगा। हम जब तक जिंदा है तो रोल तो करना पड़ेगा ना। अरे बाबा, एक आधे आदमी की वाइफ मर गई, वो दूसरी वाइफ नहीं करता क्या? उसकी बॉडी जिंदा है ना, तो उसको तो जीवन जीना है ना, तो उसको तो नया रोल में ऐड होना है। क्योंकि मरते दम तक तो कोई ना कोई रोल करना है ना तुमको एज ए एम्प्लॉय रोल करना ही है। तुमने एक कंपनी छोड़ दी, तुमको आगे की लाइफ जीना है, नई कंपनी पकड़नी पड़ेगी ना, नहीं तो बिजनेस तो खोलना पड़ेगा ना। नया तो रोल आपको ऐड करना पड़ेगा ना जीवन में, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तो तुम जीना पड़ेगा ना। क्योंकि बॉडी नहीं मरी हुई ना, रोल मरता है, बॉडी थोड़ी मरती है। रोल मरता है, थॉट थोड़ी मरते हैं। रोल मरता है, फीलिंग थोड़ी मरते हैं, इमोशन थोड़ी मरते हैं। मरते हैं क्या? जब तक तुम्हारी बॉडी जिंदा है तब तक तुमको नए नए रोल प्ले करना ही है। तो जीवन क्या है? जीवन क्या है? रोल है। जिंदा कौन है? थॉट्स, फीलिंग और बॉडी। समझो मेरे को सब छोड़ के गए, मेरे बच्चे छोड़ के गए, मेरी वाइफ छोड़ के गई, मेरा घरदार मुझसे छीन लिया गया, मेरे पास से सब कुछ चला गया, लेकिन मेरे पास जिंदा क्या है अभी? मैं, मेरी बॉडी, मेरे सोच और मेरे फीलिंग। सब कुछ छोड़ के जाने के बाद भी दुखी होने की जरूरत क्यों नहीं है? बताओ बरा, क्यों नहीं है? क्योंकि कौन जिंदा है अभी तक? अभी तक हमारी बॉडी जिंदा है, अभी तक हमारे थॉट्स जिंदा है, अभी तक हमारे फीलिंग जिंदा है। तो हमारी बॉडी जिंदा है, नया फ्रेंड पैदा कर सकते हैं। हमारी बॉडी जिंदा है, बराबर है, तो नया घर पैदा कर सकते हैं। हमारी बॉडी जिंदा है, नई बिल्डिंग पैदा कर सकते हैं, नई कंपनी पैदा कर सकते हैं, नई नौकरी पैदा कर सकते हैं। बराबर है? सेकंड वाइफ कर सकते हैं, वाइफ हुआ तो सेकंड हस्बैंड कर सकते हैं, थर्ड हस्बैंड कर सकते हैं, फोर्थ कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लोगों ने इसको गलत लिया है। फीलिंग है, थॉट्स है, बॉडी है तो करना है। बराबर आहे? उसमें नाही आपल्या कल्चरला शोभत नाही. आता का आपल्या कल्चरनं बायाला एवढं गुलाम करून ठेवला का त्याला आयुष्यभर दुखी ठेवायची इच्छा आहे कल्चरची. तुम्ही कल्चरच्या आखेत बसणार आहे का? आपके बॉयफ्रेंड छोड़ के गया, छोड़ के गया तो गया, नया पैदा कर लो क्योंकि बॉडी जिंदा है. नहीं तो एक काम करो, फिलहाल छोड़ के चला गया, अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कंडीशन आर्थिक परिस्थिति बहुत बेकार हो चुकी है, अब मैं 1 साल तक किसी की ओर ध्यान नहीं दूंगा, मैं 1 साल तक बिजनेस करूंगा, 1 साल तक नौकरी करूंगा, 1 साल तक पूरा फोकस पैसे कमाने में लगा दूंगा. क्योंकि वो मुझे छोड़ के इसलिए गया कि सर मेरे पास पैसे नहीं थे. इसका कारण ढूंढो. जो इसलिए मुझे छोड़ के गया कि मेरे पास क्वालिटी नहीं थी, मेरे पास कैलिबर नहीं था, मेरी पर्सनैलिटी नहीं थी. तो दुखी रहने की जगह किस पर काम करो? खुद पर काम करो, पर्सनैलिटी में काम करो, अपने व्यक्तिमत्व में काम करो, बिजनेस बढ़ाने में काम करो, पैसे कमाने में काम करो. 1 साल उसके लिए ब्रेक. जैसे ही तुम्हारी पर्सनैलिटी बनेगी उससे भी अच्छा दूसरा ऐड कर लेंगे. ये ताकत रखो. अरे देखो, हम भी जिंदगी को छोड़ के जाने वाले, एक दिन हमारी बॉडी में मरने वाली है. यहाँ रहने के लिए कौन आया है? सबको छोड़ के जाने के लिए आए. या एक दिन हमारे माँ बाप के हमको छोड़ के जाते हैं जो सबसे प्रिय होते हैं. एक दिन हमारे बच्चे जब उसकी उम्र 25 होती है, उसको नौकरी लगती है, उसकी शादी होती है, वो अपने को छोड़ के जाने वाले कि नहीं? यहाँ कोई किसी के साथ रहने के लिए आखिर तक नहीं आया है. हर आदमी को एक समय के बाद छोड़ने के लिए आया है. कौन परमानेंट है? यहाँ कौन परमानेंट है? मैं गारंटी ले सकता हूँ मेरी कि मैं ईगन घाट में परमानेंट हूँ करके? कभी मर सकता हूँ. कुछ भी, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है. कोई किसी के लिए परमानेंट नहीं है. ये सिर्फ जाल है, जाल. लगे तो तुम नया रोल ले लो कि अभी मेरे पास कंडीशन नहीं, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, अब 1 साल में मैं ऐसा रोल प्ले करूँगा कि मैं एक बिजनेसमैन बन के उभर के आगे आऊँगा.
और दुनिया मेरे को सलाम ठोकेंगी, बराबर है। मुझे तो एक हस्बैंड छोड़ के गया, मैं ऐसे कितने तो भी नए नए लोग मेरे पीछे लग जाएंगे और मेरी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। ऐसा भी हो सकता है। चुनाव तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम दुख चुन सकते हो, तुम आनंद चुन सकते हो, तुम गलत चुन सकते हो, तुम सही चुन सकते हो। चुनाव ही तुम्हारी ज़िंदगी है, जो तुम चुनते हो वही तुम बनते हो। टेंशन लेके, तनाव लेके बॉडी पे इम्पैक्ट मत करो। सब कुछ छूटने के बाद भी तुम्हारे पास एक चीज़ रहती है, वो तुम्हारी बॉडी। उसको ख़त्म मत करो, उसको बीमारी मत लाओ, उसको कमज़ोर मत करो, क्योंकि तुमको साथ देने वाली कौन है आखिरी तक? तुम्हारे विचार, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी बॉडी। किसी अयरू गैरू नत्थु खैरू के कारण तुम तुम्हारी बॉडी पे इम्पैक्ट मत डालो। समझ में आ रहा है आपको? जो छोड़ के जाने वाला था वो छोड़ के जाने वाला ही था, वो छोड़ने के लिए आया था, बराबर है। दुनिया में कितने लोग आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। हम बॉडी एज ए जिंदा रहते हैं, तो किसी के लिए हम हमारे सोच को, हमारे बॉडी को, हमारे जीवन को ख़त्म नहीं कर सकते क्या? और जो जीवन को ख़त्म करता है वो कायर आदमी होता है, वो कमज़ोर होता है। उसको मालूम होता है कि वो था इसलिए मुझे पैसे लगा रहा था, इसलिए मैं बैठ के खा रही थी, वो चला गया, मुझे पैसे लगाने वाला चला गया, अब मैं बैठ के नहीं खा सकती, इसलिए वो दुखी होता है। ये भी कारण होता है। सेकंड, वो कारण को मत आगे लाओ। हम कर सकते हैं खुद के लिए, ये कारण को आगे लाओ। किसी पे डिपेंड रहना ये सबसे बड़ी जीवन की गलती होती है। मैं तो बोलता हूँ कोई भी लड़के ने हस्बैंड पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई भी मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। किसी माँ ने अपने बच्चे पे डिपेंड नहीं चाहिए। कई माँ वृद्धाश्रम में रह रही है, जो बच्चे पे डिपेंड रहती थी माँ बाप। आज ही मैं एक प्रोग्राम में गया, 3 वृद्धाश्रम में जाके आया। अच्छे अच्छे घर के लोग कहाँ रह रहे हैं? वृद्धाश्रम में। उन्होंने कितने सपने देखे होंगे अपने बच्चों को लेकर, लेकिन जीवन का वास्तव यह है कि कोई किसी का नहीं है। जीवन का वास्तव क्या है? कोई किसी का नहीं। तुम बोलोगे सर इतना तुम निराश मत करो, कोई किसी का नहीं बोलोगे तो सारा पूरा खत्म हो जाएगा। वैसा नहीं है, बॉन्ड रहता है। उतने साल तक सब जन साथ रहते हैं। बॉन्ड कभी 20 साल में पूरा बॉन्ड चलता है, कभी बीच में खत्म हो जाता है। बॉन्ड कभी भी कुछ भी हो सकता है, बराबर है ना? समझ में आ रहा क्या? समझो मेरे क्लास का 5 महीने का बॉन्ड है, तुम 1 महीने में छोड़ के जा सकते हो, इसके मैं दुख मनाते बैठूं? बराबर है। बॉन्ड है, कुछ भी हो सकता है। जीवन है, कुछ भी हो सकता है। मन है, पलट सकता है, बदल सकता है। हर आदमी में एक थोड़ा ईगो होता है। वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ के गया? मैं क्या कम थी क्या? मैं क्या कमज़ोर था क्या? उसने मुझे ऐसे ऐसे गाली दी, मैं क्या कमज़ोर था क्या? बराबर है। मैंने मेरे लड़कों के लिए कम किया था? मैंने तो उसको एजुकेशन दिया, पैसा लगा, वो लड़का मेरे को छोड़ के चला गया। अपना ईगो आता है ना। अपने को लगता है कि साला मैं तो कम नहीं था यार, मुझे ऐसे के छोड़ के था। मैं इतनी स्मार्ट थी, मुझे ऐसे छोड़ के चला गया। मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मुझे छोड़ के। ये ईगो है ना, ईगो। वो बीच में क्या आता है? लगता है आदमी को कि मैं कम नहीं था। अरे वैसा नहीं रहता। ठीक है। तो याद रखो दोस्तों, देखो जीवन में नहीं क्या, आदमी को 2 प्रकार के पेन होते हैं, दुख होते हैं। एक होता है इमोशनल पेन और एक होता है फिजिकल पेन। जब आदमी इमोशनली ब्रेक होता है तो फिजिकली ऑटोमेटिकली कमज़ोर होता है, और फिजिकली जब कमज़ोर होता है तो बॉडी पे असर आता है, बॉडी कमज़ोर होती है। और जब तुम्हारी बॉडी और मन दोनों कमज़ोर होते हैं तो तुम जीवन में निराश होते हो, और जीने की उम्मीद क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब जीने की उम्मीद कम हो जाती है तो आदमी जीवन से क्या हो जाता है? उठ जाता है। और अपने को जीवन में उठना नहीं है, अपने को डटे रहना है और ज़िंदगी जीना है, लड़ना है आखिर तक, बराबर है। हम दुखी होते हैं ना, तो इमोशनल पेन हमारे ब्रेन के कोई ना कोई कोने में एक्टिवेट होता है। और हमारा ब्रेन है ना, कुछ भी नहीं, एक मेमोरी है। क्या है? मेमोरी है। और जीवन में नहीं क्या दोस्तों, मेमोरी नहीं क्या, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? समझो एक मेमोरी तो देखने की। समझो मैंने तो खाना खा देखा और 1 साल के बाद तू पूरी से दिखाई दिया, हाँ तेरे को देखा था मैंने, ये होगी एक मेमोरी। एक मेमोरी सुनने की होती है। तुमने जैसे ही थोड़ा सा अमिताभ बच्चन का आवाज़ सुना, ये अमिताभ बच्चन का आवाज़ है ना, एक मेमोरी किसकी होती है? सुनने की। तुम्हारे कोई आदमी तुमसे तुमको छोड़ के भी गया तो उसका 1-2 वाक्य तुम्हारे दिमाग में रहते हैं, या तो एक फेवरेट वाक्य रहता है मानो किसी का, तो जैसे वाक्य तुम्हारे कानों में गुनगुनते हैं तो उसकी याद आती है। एक सुनने की मेमोरी होती है क्या नहीं?
एक होती है स्मेल की मेमोरी, अपन ने क्या सुगंध से पहचान लेते हैं कौन सी प्रोडक्ट कौन सी चीज़ बन रही है। एक होती है टेस्ट मेमोरी, टेस्ट मालूम चव, और एक मेमोरी कौन सी होती है, टच की मेमोरी होती है, स्पर्श की मेमोरी होती है। ऐसे आदमी के पास कितनी मेमोरी होती है, 5 होते हैं। कौन सी बोला मैंने, एक देखने की, एक सुनने की, एक स्मेल की, एक टेस्ट की और एक टच की। तो सबसे प्रभावी जो मेमोरी होती है वो होती है टच की। कौन सी मेमोरी होती है, टच की। बहुत से लोग दुखी क्यों होते हैं, वाइफ हस्बैंड या कोई प्रेमी प्रेमिका को छोड़ के गया तो, क्योंकि उनकी टच की मेमोरी होती है। आप इंग्लिश में एक मन है, मैंने चीज़ को देखा मैं भूल गया, मैंने चीज़ को समझा थोड़ा याद आया, मैंने चीज़ को प्रैक्टिकली किया दिमाग में रह गया। ऐसा होता है, बराबर है। जब तुम खुद वाक्य बनाते हो दिमाग में रहता है, क्योंकि उसमें तुम प्रैक्टिकल करते हो ना। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो लेकिन अगर आपको मेमोरी लॉस की बीमारी है समझो आप भूल गए सब चीज़ें, तो कुछ भी दिमाग नहीं रहता। फिर देखो बूढ़े आदमी भूलते हैं तो उसका लड़का को नहीं वो भी नहीं समझता, उसकी वाइफ को नहीं वो भी नहीं समझता, वो पूरा भूल जाता है। मालूम है मेमोरी लॉस। ये सब लड़ाई चलती है किसके कारण कि हमारे पास मेमोरी है। मेमोरी की चिप अगर निकाल देंगे तो लड़ाई खत्म। हमारा जीवन ही हमारी मेमोरी है। हमारा जीवन क्या है, हमारी याददाश्त है। क्या है, याददाश्त। समझ में आ रहा है क्या आपको? हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, बहुत सारे मेमोरी का बंडल है। बहुत सी मेमोरी हमने कलेक्ट करके रखी है। सिर्फ हमारे लोगों की समस्या है कि हमने नहीं क्या ज़्यादातर मेमोरी ने क्या निगेटिव कलेक्ट करके रखी। पॉजिटिव मेमोरी अगर तुमने कलेक्ट करके रखी तो तुम स्ट्रांग आदमी रहते हो, और निगेटिव मेमोरी कलेक्ट करके रखी तुम वीक आदमी रहते हो। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो मैंने जो आपको पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया मालूम है क्या आपको? रियलिटी ऑफ लाइफ। इस पर आप सोच सकते हो कि आपको कैसे बनना है। ये एक बात ध्यान में रखो, जीवन क्या है, रोल है। सब धोखा देने वाले हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी, हमारे थॉट्स और हमारे फीलिंग हमारे साथ रहने वाले हैं। इसलिए हमको किसी के लिए नहीं जीना है, हमको हमारे बॉडी के लिए जीना है, हमारे फीलिंग के लिए जीना है और हमारे इमोशन के लिए जीना है। समझ में आ रहा क्या? एक मराठी में भजन है, एक मराठी में कोणी नाही कोणाचा, हाँ, कोणी नाही कोणाचा आणि शेवटी जाणे एकल्याचा। क्योंकि नहीं क्या, तुम देखो ना, रियलिटी है, जब भी तुम मरते हो ना तो तुम्हारा नाम नहीं होता बाद में। जैसे मैं मर गया तो मेरे को जगदीश ऐसा नहीं बोलेंगे, बॉडी को लाओ बोलेंगे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मेरा नाम ही खत्म होता है मरने के बाद। जितनी प्रॉपर्टी मैंने कमा के रखी है और मैं मर गया तो मेरा नाम खत्म हो गया, फिर मेरा नाम नहीं रहता है। जैसे मैं मर गया पड़ा हो, समझो मैं अचानक मर गया पड़ गया, तो बॉडी का रखी है, जगदीश ने वो जगदीश का रखा है, ऐसे नहीं बोलते लोग, क्या बोलेंगे, बॉडी का रखी है। यानी वो नाम गायब इन अ मोमेंट। मेरा जगदीश नाम नहीं रहेगा, क्या रहेंगे, बॉडी का रखा है, बॉडी को लाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम करो, बराबर है। और जैसे मैं मर गया वैसे ही लोग दिमाग लगाना शुरू करते हैं। कोई सीडी बनाता है, कोई पत्रिका छापने के लिए जाता है कोई कार्यालय बुक करने के लिए जाता है। पर अपना 13वें दिन लोग 13वीं करते हैं, वो भी रीत है, कुछ लोग करते कुछ लोग नहीं करते। हमारा एक आधी फोटो लगाते हैं, 2, 4, 5, 6 महीने तक रहता है। किसी का पत्थर वत्थर लगा तो फूट जाता है, तो दोबारा कोई बनाता नहीं है, वो फोटो भी खत्म हो जाता है। विषय क्लोज। इसलिए दिमाग जीवन को इतना सीरियसली मत जियो। एक बात बताओ, सीरियसली सिर्फ एक काम करो आप लोग जीवन में। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है पैसा, टैलेंट, दोनों के लिए सीरियस रहो। बाकी किसी चीज़ के लिए सीरियस मत रहो। किसके लिए सीरियस रहो? हमारे अपने उद्दिष्ट के लिए सीरियस रहो, उद्दिष्ट से तुम्हारी पहचान है। और पैसे कमाने की स्किल के लिए सीरियस रहो। तुम दोनों चीज़ के लिए भी सीरियस रहना तो जिंदगी बाकी 90% चीज़ों के लिए एंटरटेनमेंट रहो। जीवन को एंजॉय करो, क्योंकि जीवन जीने का नाम है। क्योंकि 60 साल 70 साल मिले हैं, 60 साल में 24 घंटे का दिन है, 8 घंटे की रात है, मालूम है, 12 घंटे की रात है, लेकिन 8 घंटे हम लोग सोते हैं। तो 8 घंटे अगर 60 साल में हम सोते तो 20 साल तो हमारे सोने में गए ना, और 40 साल हमारे हाथ में आए। 40 साल में 15 साल बड़े होने में गई उम्र, जीवन समझेंगे। पर 20-25 साल की लाइफ होती है, ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं होती है अपनी वाली, सही में देखा जाए तो। उस 20-25 साल के लाइफ में अगर तुम हर जगह दुख और मातंग मनाते रहोगे तो क्या ज़िंदगी जियोगे? क्या ज़िंदगी जियोगे क्या? बराबर है। हाँ, वो तुमको पैसे कमाने के लिए, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ स्किल कमाने के लिए, क्योंकि उसकी तुम्हारी इज्जत रहती है।
तुमको एंजॉय मिलता है। जैसे मैं एक वांदिल्य सर हूँ, मैंने एक रिस्पेक्ट कमाया गाव में, तो जो भी लोग आते रिस्पेक्ट देते, सर उद्या प्रोग्रामला यायचं आहे तुम्हाला प्रमुख पाहुणे म्हणून, हाँ हैप्पीनेस अंदर ही अंदर मैं हैप्पी होता हूँ। अरे इज्जत दे रहे लोग, तो हैप्पी तो होना है। गाली अगर गाली दी होती तो मैं क्या होता था, दुखी। गाली देने की हिम्मत लोग कब करते हैं, जब तुम कुछ बनते नहीं हो। मोड़क्या कुपार को नहीं लाजून जाते, हे मानता तुम्हें, इसलिए तुमको कुछ बनना है। बनना इसलिए नहीं है कि बनने से बहुत बड़ा तीर मारने वाले हो, बनने से आपको हैप्पीनेस मिलेगा, क्योंकि लोग इज्जत देंगे। तो उस इज्जत देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। और आनंद के लिए तुम जी रहे हो, तुम किसके लिए जी रहे हो, आनंद के लिए, बराबर ना। इसलिए कुछ बनना पड़ता है। हमको कुछ बनना क्यों है, क्योंकि हमारे जीवन में आनंद आने के लिए। आनंद कब आएगा, जब 100 लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तुम्हाला रिस्पेक्ट देंगे, तो आनंद मिलेगा ना। अरे बाबा तुम्ही तुमच्या नातलं गावामध्ये चांगलं मोठं मकान बांधलं, तर तुम्ही मोठा वास्तू का करता सांगा बरं। दूसरा कारण मालूम वास्तव क्या, दिखाऊंगा मैं रिलेटिव को मैंने भी कितना बड़ा मकान बनाया, तुमसे क्या मैं कम हूँ क्या, देख मैंने भी कितना बड़ा मकान बनाया, असं राहते का नाही, इगो एक फिलिंग राहते ना असं। मग ते लोक आले, अरे का मस्त घर बांधले यार तू ना, मग आपल्याला कसं वाटते, बांधलं का नाही, हैप्पीनेस असं है ना। उसके लिए है ना, ये सब उसके लिए हम करते हैं। हम बड़े बड़े प्रोग्राम क्यों लेते हैं। कोई बाप कर्जा निकाल के शादी करता है, मालूम है, खेती बेच के शादी करता है, वो दिन लोगों को दिखाता है, देख कितनी बड़ी शादी मैंने करके दिखाएगी नहीं। बाद में लगे तो 2 साल वो बिना नियोजन के साथ शादी करता है, तो 2-4 साल जिंदगी भर दुखी भी रहता है बाद में लेकिन वो दिन वो सेलिब्रेट करता है। अपने हमको वैसा नहीं करना है, अपन बहुत होशियार लोग हैं। हमको लोगों को दिखाने के लिए नहीं एंजॉय करना है, हमको अंदर ही हैप्पी रहना है खुद के लिए। वो मैं उसके भी खिलाफ हूँ कि साला एक दिन का बड़ा दिखाने के लिए बाद में 5-6 साल तक वो दुखी रहे, लोगों का कर्जा देते रहे, लोग गालियाँ खाते रहे, किस एक दिन के लिए, एक दिन का शेयर बनने के लिए ज़िंदगी भर चुआ रहे हैं। वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। आई डोंट लाइक दैट थिंग। समझाएगा आपको। तो इस सब बातों से आपको जीवन के बारे में समझाएगा, कुछ समझा ना। एक मंदिर में मैंने ये प्रवचन दिया था, यही मैंने आपको रिपीट किया है, तो बहुत लोगों को अच्छा लगा था। कम से कम 700-800 लोग थे वो सुनने के लिए। और इस साल में भी वो मंदिर वाले ने मेरा प्रवचन इस साल भी रखा। रोल है, प्ले करना है, वहाँ जाना है, भगवे कपड़े पहनना है, प्रवचन देना है, उस रोल को पूरा करना है। जीवन है, रोल है, बराबर है। हर एक को अपना अपना रोल निभाना पड़ता है। एक माँ को बच्चों को पालने का रोल निभाना पड़ता है, एक बाप को बच्चों को पालने का रोल निभाना पड़ता है, एक भाई को बहन का रोल निभाना पड़ता है। जो अच्छा रोल निभाता है वही बड़ा एक्टर होता है, वही बड़ा आदमी होता है। अमिताभ बच्चन बड़ा एक्टर क्यों है, क्योंकि अमिताभ बच्चन हर रोल परफेक्ट करता है, इसलिए उसका नाम है, शोहरत है, फेम है, प्रसिद्ध है, इज्जत है, सब कुछ है। जीवन में हीरो किसको बोलते हैं, हीरो यानी सबसे बड़ा आदमी। हीरो ये शब्द नेता से भी ऊपर है। हीरो यानी हीरो किसको बोलते हैं हम, पिक्चर के हीरो को हीरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अभिनेता है, वो हर रोल को परफेक्ट करता है, इसलिए उसका देखो पूरे वर्ल्ड में नाम होता है, बराबर है क्या। रोल, क्योंकि वो रोल प्ले करता है। कोई भी रोल दिया जाए, अमिताभ बच्चन को रोने का रोल दो, रोने का रोल प्ले करता है। रोने का भी रोल है। अरे बाबा, जेव्हा तुमची सासू मरते ना, तुम्हाला रडणं आहे ओरिजिनलमध्ये, पण तुम्हाला रडा लागतं दाखवासाठी का पहा मला बी किती दुःख झालं बऱ्याचशा लोकांना रड नाही येत हे वास्तव है। लेकिन उसको नाही क्या, बाया भी मोठे ॲक्टर असते ना, काही काही बाया तर भयानक ॲक्टर असते, वैगी गावते मस्त ॲक्ट्रेस असते। अरे काही काही तर वही सुद्धा गावते, रडत नाही। अरे गेटिंग में पण सुना है, देखा है क्या आपने, वो रोल है, क्या है। अगर तुम रोएंगे नहीं तो बाकी लोग पाय इले दुःख झालंच नाही, इले बरं झालं ते मिली तर ऐसे फीलिंग करेंगे ना लोग, करेंगे कि नहीं। तो वो क्या है, रोल है ना। अरे हर आदमी मरेंगे तो तुमको रोना थोड़ी आने वाला है क्या। जिसको रियल रोना आता है ना, उसके आंखों से रियली पानी बाहर निकलता है। रियल रोना और डुप्लीकेट रोने में फ़र्क है। रियल रोने में आंखें बदलती है, और जो आदमी रोने का रोल करता है ना, उसके आंखों में उतना ओरिजिनल पानी नहीं आता है। याद रखना, आंखों से आदमी पहचान में आता है, आंखों से आदमी के मन में क्या फीलिंग चालू है, वो उसको क्या महसूस हो रहा है उस मोमेंट के लिए, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है। तो यहाँ तक हो गया पूरा क्लियर। अब जान दो, ये विषय क्लोज कर देंगे। दीपावली है, और दीपावली एक त्यौहार है। मेरे लिए तो उतना महत्वपूर्ण है नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे लिए इसलिए कोई त्यौहार महत्वपूर्ण नहीं है
कि मैं ये सोचता हूँ कि हर दिन मेरे लिए त्यौहार है, मैं हर दिन मेरा जीवन जी रहा हूँ, और आदमी ने वैसा रहना चाहिए। और देखो, ऐसा नहीं है कि तुमचा सर बड़ा है, ऐसा नहीं रहा। हर एक आदमी को सरी का नेचर ने दिया है। जितना हक नेचर ने मुझे बड़ा बनने का दिया है उतना आपको दिया है। जितना एंजॉय करने का हक मुझे दिया है उतना आपको दिया है। अब आप अपनी लाइफ कैसे डिजाइन करते हो, कैसे डेवलप करते हो, किस पर डिपेंड है? आप हर आदमी पर डिपेंड है। समझ में आ रहा क्या? अब और एंजॉयमेंट तब भी आता है जीवन में जब तुम संघर्ष करना सीखते हो। जिसकी संघर्ष करने की प्रवृत्ति नहीं है, लड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, स्ट्रगल करने की प्रवृत्ति नहीं है, मेहनत करने की प्रवृत्ति नहीं है, वो हैप्पी रहने का हकदार नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आपको? वो हैप्पी रहने का हकदार नहीं। अरे तुमने क्लास में आए, तुमने 12 टेंस की पढ़ाई की, तो तुम हकदार हो ना स्टेज पर आने के। तुम हकदार हो तालियां प्राप्त करने की, क्योंकि आपने मेहनत की, आपने टेंस मंबल किए स्टेज पर, आपने स्टोरी बताई स्टेज पर। तो मेहनत करने वाला ही प्रशंसा का हकदार होता है, इज्जत का हकदार होता है। बराबर है? मेरे को भी लोग प्रमुख पौने बुलाते, फुकट नहीं बुलाते। 10-12 साल मैंने रात दिन मेहनत की है, पढ़ाई की है। एक भाषण दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा फुकट नहीं दे रहा हूँ। उसके लिए ऐसे मेरे पास 40 रजिस्टर भरे हुए हैं नोट्स निकाल के। 40 रजिस्टर की मैंने क्या की है? पढ़ाई की है। कोरोना के समय मैंने 12-12 घंटे स्टडी किया है। जब खाली समय था, घर से बाहर कोई निकल नहीं देता था, तो मैंने उस समय यही नहीं दुख व्यक्त किया कि मैं मरने वाला हूँ, है ना, लोड नहीं लेने का। मैंने बोला यही समय है, घर से बाहर निकलने का चांस नहीं है, तो कौन सा चांस है फिर? आगे की तैयारी करने का चांस है। तो उस समय मैंने इतना पढ़ाई किया, तुमको बताता हूँ, जितने भी मेरे रजिस्टर है ना, मैं जितने लेख डालता हूँ ग्रुप में, ये वो सब उस समय के हैं। अभी तो मेरे को समय ही नहीं मिलता, मैं ज़्यादा घूमता फिरता रहता हूँ, लेकिन वो पूरा पुराना मटेरियल है मेरे पास अभी भी। ये मेहनत है। खाली समय में जो आदमी खून बहाता है, वो लड़ाई के समय में शांति से लड़ाई जीतता है। तुम्हारा जो समय है ना, जो लड़कियां शादी के पहले, उन्होंने खाली नहीं रहना चाहिए। कोई ना कोई ऐसी स्किल, ऐसा हुनर पढ़ के रहना चाहिए कि उस समय अगर लड़ाई का प्रॉब्लम आया तो लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार, फिर दुखी होने की ज़रूरत नहीं। लड़कियां करते क्या? लड़कियां करते पहले तैयारी नहीं करते, मेहनत नहीं लेते, अपने आप को प्रिपेयर नहीं करके रखते, बाद में नहीं प्यास लगते है, फिर कुआ खोदते, बाद में दुखी होते हैं। मेहनत करना सीखो। क्या सीखो? अब तुम 15-20 दिन नहीं रहोगे मेरे क्लास में, तो 20-25 दिन में मेरी 2 किताबें पढ़ो, मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखो, तुम्हारी खुद की किताबें पढ़ो, अवान्तर वाचन करो, सुपर फास्ट इंग्लिश का किताब खरीदी कर लो, एजुकेशन पे खर्च करो पैसा खर्च किस पर करो? अपने आप को डेवलप करने पे खर्च करो। शादी में मत खर्च करो, प्रोग्राम में मत खर्च करो। मैं सब चीज़ों के खिलाफ रहना पड़ा मुझे, क्योंकि गरीबी से आदमी को अमीरी में कन्वर्ट होना है तो आदमी को काम की चीज़ें ज़्यादा करना है, बिना काम की चीज़ें कम करना है। जब मुद्दे पे फोकस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मुद्दे को छोड़ के फोकस करेंगे तो पीछे आएंगे। पॉइंट टू पॉइंट काम करना है अपने को। ठीक है? अपने घर वाले को नहीं समझता चीज़ें, मेरे घर वालों को नहीं समझता, उनको अलग समझता है, वो मेरे को अलग समझता है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जैसा नहीं बिहेव करेंगे। उनको उनकी जगह उनको करने देने का, अपनी जगह अपन रहने का, उनको विरोध नहीं करने का, क्योंकि विरोध से टकराव नहीं पैदा करने का, टकराव से झगड़ा होता है। बराबर है? उनकी जगह वो सही, अपनी जगह अपन सही। जब वो अपनी कामयाबी देखेंगे और बाद में तुम उनको समझाएंगे तो तुम्हारे टैलेंट का लोहा मानेंगे वो लोग। बराबर है? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। बराबर है ना? अरे गेटिंग में पॉइंट? तो यहाँ हम रुकते हैं। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं।